लास्ट क्लास में हमने डिक्शनरी के आइटम्स को एक्सेस करना हमने देख लिया था। ठीक है, हमारे पास गेट नाम की मेथड भी होती है डिक्शनरी के अंदर, जिसमें आप डिक्शनरी का की सप्लाई करें और आपको वैल्यू मिल जाएगा। कीज़ नाम से मेथड होती है, इसमें सारे की सारी जितनी भी डिक्शनरी की कीज़ होती हैं वो आपको एक लिस्ट की फॉर्मेट में, डिक्शनरी की फॉर्मेट में आपको सारी की सारी कीज़ मिल जाती हैं। और वैल्यूज़ नाम से भी हमने एक मेथड देखा था, तो इसके अंदर भी हमें सारी वैल्यूज़ मिल जाती हैं। उसके अलावा हमने व्यूज़ देखा, आइटम्स देखा, और हमें कंडीशनली अगर पर्टिकुलर कोई डिक्शनरी के अंदर की एग्जिस्ट है कि नहीं है उसके बारे में भी हमने इन ऑपरेटर, जो हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर है, उसको यूज़ करते हुए भी हमने जो है किसी पर्टिकुलर की को चेक करना भी हमने देखा था प्रीवियस क्लास के अंदर। चेंज आइटम्स के बारे में हमने देखा था कि पर्टिकुलर डिक्शनरी की किसी की वैल्यू को अगर आपको चेंज करना है तो दो तरीके हैं, या तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा के की का नेम लिखें इक्वल टू, और जो वैल्यू आपको चेंज करनी है या तो वो, या फिर आप अपडेट मेथड यूज़ कर सकते हैं पर्टिकुलर कोई भी डिक्शनरी की को चेंज करने के लिए। नाउ आज हम देखेंगे कि पर्टिकुलर किसी आइटम को अगर आपको ऐड करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। और आई थिंक ये भी हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देख लिया था कि जिसमें आप की सप्लाई करें और वैल्यू सप्लाई करें तो वैल्यू अपडेट हो जाएगी, और अगर आपको ऐड करना है तो उसी अपडेट मेथड से भी आप क्या कर सकते हैं, नया एलिमेंट ऐड भी कर सकते हैं। आज की क्लास के अंदर हमें ये देखना है कि डिक्शनरी की जो कीज़ हैं उन्हें हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, उसके बारे में हमें देखना है। तो मैं ट्राइट पे गया और यहाँ पर पर्टिकुलर एक हमारे पास डिक्शनरी अवेलेबल है जिसमें की कॉलन वैल्यू से इंफॉर्मेशंस को स्टोर किया गया है। ब्रांड फोर्ड, मॉडल नंबर मस्टैंग, ईयर 1964, और यहाँ से मैंने पॉप मेथड का यूज़ किया, और पॉप मेथड में यहाँ पर मैं की सप्लाई कर रहा हूँ। बेसिकली क्या होगा कि जो की आप सप्लाई करोगे वो पर्टिकुलर पूरी की पूरी की वैल्यू ही रिमूव हो जाएगी आपकी डिक्शनरी से, और आपके पास सिर्फ ब्रांड और ईयर वाला रह जाएगा। तो आप देखिए ब्रांड और ईयर आपके पास अवेलेबल है, तो आप पॉप मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। सो देर आर सेवरल मेथड्स टू रिमूव आइटम्स इन ए डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर अगर कोई भी आपको की वैल्यू रिमूव करना है तो बहुत सारे तरीके हैं। उसमें से सबसे पहला टेक्निक जो है वो पॉप मेथड है। सो द पॉप मेथड रिमूव्स द आइटम्स विद अ स्पेसिफाइड की नेम। अगर आप पॉप मेथड के अंदर कोई की नेम सप्लाई करेंगे तो वो उस पूरी की और वैल्यू दोनों को ही हटा देगा। ये हमने देख लिया है। उसके बाद हमारे पास पॉप आइटम्स करके भी एक मेथड होती है। एक तो पॉप मेथड होती है और एक पॉप आइटम मेथड होती है। पॉप आइटम मेथड रिमूव्स द लास्ट इंसर्टेड आइटम। ठीक है, सो पॉप आइटम क्या करेगा, पहली बात, पॉप आइटम मेथड के अंदर कोई आर्गुमेंट सप्लाई नहीं करना है। बाय डिफॉल्ट ही वो किस एलिमेंट को रिमूव करेगा, ये लास्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा। पॉप आइटम नाम की मेथड जो है वो पाइथन के 3.7 वर्जन से अबव के वर्जन्स में ही ये मेथड अवेलेबल है। 3.7 से बिलो अगर आप पाइथन के वर्जन पे काम कर रहे हैं तो पॉप आइटम नाम की मेथड काम नहीं करेगी, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है ना, तो आप ये कंडीशंस, आप जब भी पॉप आइटम्स मेथड आप वर्क करें, आप एक बार ये चेक कर लें कि आपका पाइथन का वर्जन जो आपकी मशीन में इंस्टॉल है वो पाइथन 3.7 या उससे अबव होना चाहिए, तभी आप किस मेथड को यूज़ कर पाएंगे, पॉप आइटम मेथड को यूज़ कर पाएंगे। चलिए मैं ट्राइट योरसेल्फ पे गया और यहाँ पर ऊपर में प्रिंट भी कर देता हूँ। ये जो मेरा ट्राइट है इसमें भी मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरे पास ऑनलाइन जो कंपाइलर अवेलेबल है उसमें मेरे पास पाइथन का कौन सा वर्जन अवेलेबल है। तो कैसे करेंगे, ठीक है। सो पाइथन के थ्रू वर्जन अगर हमें करना है तो प्रिंट पाइथन वर्जन। सो प्रिंट पाइथन वर्जन, अगर हमें पाइथन वर्जन अगर करना है तो उसके लिए कमांड है हमारे पास system डॉट वर्जन। ठीक है ना, तो पाइथन के अंदर बिल्ट इन एक मॉड्यूल होता है जैसे सिस मॉड्यूल बोलते हैं। सिस स्टैंड फॉर सिस्टम। अगर आपको सिस्टम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए
जैसे कि सिस्टम का वर्जन है जो भी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, sys डॉट वर्जन यूज कर सकते हैं। इन दोनों लाइंस को इंपोर्ट sys और प्रिंट sys डॉट वर्जन आपको यूज करना है। और यहाँ से मैंने मिनिमाइज किया और राइट में गया और यहाँ से मैंने इसको सप्लाई कर दिया। मैंने यहाँ से रन किया और देखते हैं क्या होता है। ये पाइथन 3.8.2 बता रहा है। जीसीसी ये कंपाइलर है, ये भी बता रहा है सर्वर पर, बट यहाँ पर एक दिया हुआ है 3.8.2। तो मुझे बताइए कि करंट वर्जन पाइथन का अभी इस ऑनलाइन कंपाइलर के अंदर कौन सा इंस्टॉल है, 3.8.2। तो क्या मैं पॉप आइटम यूज कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, क्योंकि पॉप आइटम मेथड को यूज करने के लिए कंडीशन क्या है, यू मस्ट हैव अ पाइथन वर्जन ऑफ 3.7 और अबव, है ना। यहाँ पर देखिए, इन वर्जन बिफोर 3.6 द पॉप आइटम इज रिमूव्ड इंस्टेड। इन वर्जन बिफोर 3.7 a random item is removed instead. Now पाइथन 3.7 से बिलो है तो भी यूज कर सकते हो, बट वो रैंडमली रिमूव कर देगा। उसका रिमूव करने का कोई ऑर्डर नहीं रहता है, रैंडमली कोई सा भी की रिमूव कर देगा। पॉप आइटम मेथड अगर आपका पाइथन 3.7 या उससे अबव है तो स्पेसिफिक कौन सा आइटम रिमूव करेगा, लास्ट वन। और अगर आपके पास पाइथन 3.5 इंस्टॉल्ड है तो क्या करेगा, क्या पॉप आइटम मेथड यूज कर सकते हो? कर सकते हैं, बट रैंडमली कोई सा भी रिमूव करेगा, है ना। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इन वर्जन बिफोर 3.7 अ रैंडम आइटम इज रिमूव्ड। अभी जस्ट मैंने पहले स्टेटमेंट दिया कि नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, कर सकते हैं, बट वो रैंडमली एलिमेंट्स रिमूव करेगा। यहाँ पर हमने ये चेक किया। तो आज हमने ये भी देखा कि अगर प्रोग्राम के अंदर ही पाइथन का वर्जन अगर आपको प्रिंट करना है तो sys डॉट वर्जन आप यूज कर सकते हो। और कोई स्पेसिफिक तरीका है, देखते हैं। यहाँ पर आपके पास ये भी होता है, पाइथन के अंदर बिल्ट इन बहुत सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। पाइथन के अंदर बिल्ट इन बहुत सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल है। वन ऑफ द बिल्ट इन मॉड्यूल इज sys फॉर सिस्टम्स। वन ऑफ द बिल्ट इन मॉड्यूल इज प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म डॉट पाइथन वर्जन को भी मैं कॉल करवा के आउटपुट देख सकता हूँ। अब इसमें क्या है कि ये मुझे सिर्फ स्पेसिफिक पाइथन का वर्जन पता करना है तो प्लेटफॉर्म डॉट पाइथन वर्जन फंक्शन को कॉल करवा लो। मगर अगर आप सिस्टम डॉट वर्जन करोगे तो वो पाइथन का वर्जन भी देगा और आपके कंपाइलर का वर्जन भी देगा। कौन सा कंपाइलर? आपका सी का कंपाइलर, है ना। तो जीसीसी हमारा क्या है, वो सी ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपाइलर का वर्जन बताता है बेसिकली। तो जीसीसी क्या है, हमारा सी का कंपाइलर है। व्हाट इज जीसीसी, थोड़ा सा देखते हैं। व्हाट इज जीसीसी कंपाइलर? अगेन, GCC is GNU compiler collection, is an optimized compiler produced by GNU project written in C++। ठीक है ना। तो वो यहाँ पर बताने का मेरा उद्देश्य यही है कि आपके पास अगर GCC आ रहा है तो वो एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पड़े हुए कंपाइलर के वर्जन, साथ साथ में पाइथन के वर्जन इंस्टॉल्ड, तो सब कुछ दे रहा है आपको। आपको सिर्फ किससे मतलब है, पाइथन के इंस्टॉल्ड वर्जन से मतलब है। तो आप प्लेटफॉर्म डॉट पाइथन वर्जन मेथड को कॉल करवाओ, आपको स्पेसिफिक पाइथन का वर्जन मिल जाएगा। तो ये सिस को भी मैंने कमेंट किया, sys डॉट वर्जन को कमेंट किया, रन किया। अब मुझे सिर्फ क्या मिलेगा, पाइथन का वर्जन मिलेगा, जो कि आप पता कर सकते हो प्लेटफॉर्म से, है ना, प्लेटफॉर्म मॉड्यूल से। प्लेटफॉर्म डॉट पाइथन वर्जन इज अ मेथड अवेलेबल इन प्लेटफॉर्म मॉड्यूल विच इज यूज टू गेट द करंट वर्जन ऑफ पाइथन इन योर मशीन, है ना। हम ये कर सकते हैं। नाउ तो अगर हमें पॉप मेथड यूज करना है तो पॉप में आप की सप्लाई करो, डिक्शनरी का की सप्लाई करो तो की और वैल्यू दोनों ही रिमूव कर देगा। दूसरी मेथड पॉप आइटम, तो पॉप आइटम मेथड डिपेंड्स करता है पाइथन का कौन सा वर्जन है, उस पर उसका बिहेवियर डिपेंड करता है। अगर आपका पाइथन 3.7 या अबव है तो पॉप आइटम क्या करेगा, रिमूव करेगा, लास्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा। अगर आपके पास पाइथन का उससे पहले 3.7 से पहले लाइक 3.6.9
अगर आपके पास वर्जन अवेलेबल है तो वो क्या करेगा, रैंडमली, मतलब कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है, वो फर्स्ट भी कर सकता है, लास्ट भी कर सकता है, बीच से भी ले सकता है, सेकंड लास्ट भी हो सकता है, सेकंड फर्स्ट भी हो सकता है। तो मतलब रैंडमली किसी को भी रिमूव कर सकता है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, है ना, वो रैंडम है। नाउ एलिमेंट को रिमूव करने के लिए हमारे पास डेल कीवर्ड भी अवेलेबल है। सो ये क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं। तो पाइथन के अंदर हमारे पास डेल नाम का एक कीवर्ड है जो कि रिजर्व्ड है। डेल नाम से आप वेरिएबल नहीं बना सकते हो, डेल नाम से आप फंक्शन नहीं बना सकते हो, डेल नाम से आप क्लास नहीं बना सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। सो डेल कीवर्ड्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, रिमूव द आइटम्स विद अ स्पेसिफाइड की नेम। सो यहाँ पर जिस प्रकार से आपने लिस्ट को रिमूव किया था पर्टिकुलर एलिमेंट्स को, उसी तरीके से आप डेल कीवर्ड और उसके बाद डिक्शनरी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की नेम लिखेंगे तो आपका पर्टिकुलर की और वैल्यू दोनों ही रिमूव हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहां से आउटपुट डेल कीवर्ड का। ब्रांड, मॉडल, ईयर। मेरी डिक्शनरी के अंदर 3 कीज अवेलेबल थी, मगर आउटपुट में ओनली ब्रांड और ईयर दिखाई दे रहा है। तो मॉडल कहाँ गया, मॉडल रिमूव हो गया, डिलीट हो गया। तो वो कैसे हुआ, डेल कीवर्ड के थ्रू। इसी को कैसे रिमूव कर सकते थे, दिस डिक्शनरी डॉट पॉप, पॉप मेथड के अंदर क्या सप्लाई करता, मैं की नेम सप्लाई करता तो भी रिमूव कर देता, या फिर मैं डेल कीवर्ड यूज करूं तो भी मैं रिमूव कर सकता हूं। नाउ यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशंस हैं। द डेल कीवर्ड कैन आल्सो डिलीट द डिक्शनरी की कंप्लीटली। डेल कीवर्ड इतना खतरनाक है कि अगर आप उसका की नेम देना भूल जाओ और सिर्फ डिक्शनरी देखो तो पूरी की पूरी डिक्शनरी उड़ा देगा वो, है ना। गलती से क्या हुआ, ये यहां पर आपको क्या करना था, तो आपका स्पेसिफिक की है, देखिए ब्रांड, मॉडल और ईयर, और आपने ईयर लिया, ईयर हट गया, तो अभी आप डिक्शनरी में आप देख पा रहे हैं ब्रांड और मॉडल। मगर गलती से अगर आप ये इसका की देना भूल जाओ तो वो क्या करेगा, पूरी की पूरी डिक्शनरी ही रिमूव कर देगा। तो थोड़ा सा डेल कीवर्ड को यूज करते समय थोड़ी सी सावधानी हमें रखनी है, इसीलिए इसको रेड में दिया गया है कि थोड़ा आपको यूज करते समय थोड़ा सावधानी से आप इसको यूज करें कि आप डेल, आप कंप्लीटली आप डेल कीवर्ड के थ्रू कंप्लीट डिक्शनरी को भी रिमूव कर सकते हो, या डिक्शनरी के अंदर किसी स्पेसिफिक की वैल्यू को भी रिमूव कर सकते हैं। नाउ अगर आपके पास कोई डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी को आपको डिलीट नहीं करना है, मगर डिक्शनरी के अंदर पड़े हुए सारे की वैल्यू को आपको हटाना है, रिमूव करना है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, आप क्लियर मेथड यूज कर सकते हो। क्लियर मेथड क्या करता है, डिक्शनरी को खाली करता है, डिक्शनरी को डिलीट नहीं करता, डिलीट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अगर आपके पास कोई डिक्शनरी है जिसमें की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू बहुत सारी की वैल्यूज पड़ी हुई है, उस डिक्शनरी की सारी की वैल्यूज आपको हटानी है, क्या करोगे, क्लियर आप करोगे। डेफिनेटली आप डिलीट नहीं कर सकते, डिलीट करोगे तो कंप्लीट डिलीट हो जाएगा, वो डिक्शनरी रहेगी नहीं। तो यहाँ पर आप क्लियर मेथड यूज कर सकते हैं। चलिए आउटपुट देखा, मेरे पास एक डिक्शनरी है जिसमें ब्रांड, मॉडल, ईयर है, और जैसे ही मैंने क्लियर मेथड को कॉल किया, बाद में उसी डिक्शनरी को मैंने प्रिंट किया, तो यहाँ पर मेरी डिक्शनरी जो है एम्प्टी आ रही है। अब डिक्शनरी को लूप थ्रू करने के लिए हम देखें तो अगेन डिक्शनरी पर आप लूप थ्रू कर सकते हैं। तो द क्वेश्चन इज दैट, इज डिक्शनरी अ इटरेबल ऑब्जेक्ट? यस, डिक्शनरी इज एन इटरेबल ऑब्जेक्ट। वी कैन इटरेट ओवर अ डिक्शनरी विद द हेल्प ऑफ for in loop construct. This is called for in loop construct. We can loop over a dictionary, we can loop over a list, we can loop over a tuple, we can loop over a list, we can loop over a tuple, we can loop over a dictionary, है ना, हम लूप चला सकते हैं। तो क्वेश्चन यही है कि क्या हम डिक्शनरी क्या डिक्शनरी एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? यस, डिक्शनरी इज अ इटरेबल ऑब्जेक्ट। इट मींस वी कैन यूज फॉर लूप कंस्ट्रक्ट इन डिक्शनरी। सो यहाँ पर हम गए और यहाँ से मैंने इसको प्रिंट करना चाहा। सो मेरे पास एक डिक्शनरी मैंने बना लिया, डिक्शनरी में नेम आप कुछ भी ले सकते हैं, और यहाँ पर हमने दिया लेट्स से, मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं एडिट कर देता हूँ, स्टूडेंट्स। मैं वेरिएबल को नेम किस नेम से देता हूं, प्लूरल फॉर्म में, ताकि मैं फॉर्मूला क्या बना सकूं, फॉर सिंगुलर इन प्लूरल, फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट। तो ये मैं फॉर्मेट बना रहा हूं, स्टूडेंट
ओनली स्टूडेंट आएगा और यहाँ पर मैं बोलूँगा स्टूडेंट स्टूडेंट वन नंदिनी, स्टूडेंट टू साफिया, स्टूडेंट थ्री विजय। सो लाइक की वैल्यू पर मैंने स्टूडेंट्स के नेम रख दिए और उस डिक्शनरी को मैंने प्लूरल नाम में डिक्लेयर किया। मैं ऐसा क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक पैटर्न है कि मैं फॉर सिंगुलर इन प्लूरल का फॉर्मेट में हमेशा मुझे याद रहता है, मुझे पढ़ने में भी कन्वीनियंट लगता है, इसलिए मैं इस तरीके से वेरिएबल नेम्स देना प्रेफर करता हूँ। आप भी इसी तरीके से फॉलो करें। अब यहाँ से मैंने इसको रन किया, आ रहा है। अब आपके पास जब आउटपुट आप देख रहे हो, आपके पास की का नाम आ रहा है, आपके पास की का नाम आ रहा है। आपको तो क्या चाहिए था, वैल्यू चाहिए था। तो बताइए क्या करूं मैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। की का नेम आ रहा है, अब मुझे वैल्यू चाहिए। बताओ क्या करूं, छोटा सा प्रोग्राम है। What shall I do if I want to print the values of the dictionary in this current example? सिंपल है, जो मेन डिक्शनरी है स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर आ जाएगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या सप्लाई करते हैं आप, क्या सप्लाई करते हैं, कीज। तो की ऑलरेडी आपके पास इन में आ रहा है, ये यहाँ पर फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स। जब मैं स्टूडेंट को प्रिंट करवा रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि स्टूडेंट के अंदर क्या आ रहा है, की आ रही है कि वैल्यू आ रही है, की आ रही है। तो जब बस मैं ये प्रिंट करवा दूंगा यहाँ पर, नंदिनी साफिया विजय आ रहा है, क्लियर है। तो की को वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो भी करवा सकते हैं, वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो भी करवा सकते हैं। अब यहाँ पर जो है मुझे इसी फॉर्मेट में प्रिंट करना है। फॉर एग्जांपल तो स्टूडेंट कॉलन, तो की का नेम भी प्रिंट हो जाएगा और वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगा। स्टूडेंट वन कॉलन नंदिनी, स्टूडेंट टू कॉलन नंदिनी। अब स्पेस नहीं आ रहा है तो कॉलन के यहाँ पर मैंने स्पेस दे दिया, सेव किया। आ रहा है, तो क्या मैं लूप चला पा रहा हूँ, मैं इजीली की को भी एक्सेस कर पा रहा हूँ और वैल्यूज को भी एक्सेस कर पा रहा हूँ। This example proves that a dictionary is an iterable object. We can iterate over a dictionary. We can access either keys or values or both. हम की को भी एक्सेस कर सकते हैं, वैल्यूज को भी एक्सेस कर सकते हैं, या फिर बोथ को भी एक्सेस कर सकते हैं। ये देखो बोथ को भी एक्सेस किया, मगर बोथ को एक्सेस करने के लिए अलग अलग लिखना पड़ेगा, है ना। ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब हमारे पास ये वही एग्जाम्पल है जो अभी जस्ट मैंने बताया। प्रिंट ऑल द वैल्यूज इन द डिक्शनरी वन बाय वन। यस, यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स लिखा था, यहाँ स्टूडेंट लिखा, यहाँ पर स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट स्टूडेंट, वही बात वही हो रही है ना। यू कैन ऑल्सो यूज द वैल्यूज मेथड टू रिटर्न द वैल्यूज ऑफ द डिक्शनरी। सो यहाँ पर डिक्शनरी डॉट वैल्यूज हमें क्या रिटर्न करता है, एक डिक्शनरी जो कि क्या कंटेन कर रहा हो, टपल्स कंटेन करता है। ये कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर आप देखिए सिर्फ वैल्यूज आपको मिल रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको मैंने कॉपी किया और प्रिंट यहाँ पर किया, मैंने पेस्ट किया, ठीक है। तो यहाँ से मैं रन करता हूँ।
देखो डिक्ट वैल्यूज आ गया. सो वैल्यूज मेथड रिटर्न अ डिक्शनरी, sorry, returns the list containing values, list containing values of the dictionary. So values is a method which return a dictionary containing only values. क्लियर है? सो यहाँ पर आप देखिए, सो वैल्यूज मेथड क्या कर रहा है? वैल्यूज मेथड आपको एक लिस्ट रिटर्न करेगा जिसके अंदर आपके पास डिक्शनरी की सारी क्या होंगी? वैल्यूज होंगी. उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज की जगह कीज लिख दूँ तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? एक लिस्ट रिटर्न करेगा जिसके अंदर डिक्शनरी की सारी क्या होंगी? आपके पास कीज होंगी. सिंपल सा है. तो अगर ये डिक्शनरी यहाँ पर अगर लिस्ट आ रहा है तो लिस्ट इज एन इटरेबल ऑब्जेक्ट. ओके, सो तो इस तरीके से आपको इसको समझना होगा. ठीक है ना? सो यहाँ पर क्या आ रहा है? लिस्ट आ रहा है और लिस्ट के अंदर वैल्यूज हैं. उसका इटरेट करेंगे तो एक एक एलिमेंट में एक्सट्रैक्ट हो के क्या आएगा? वैल्यूज आएगी. किसके अंदर? एक्स के अंदर आएगी और एक्स प्रिंट हो जाएगा. फोर्ड मस्टैंग एंड 1964 ये आ रहा है. क्लियर है? कीज का भी बता दिया इन्होंने और ये डन हो गया. फिर कॉपी करने के लिए अगेन कॉपी मेथड है और डिक्ट. लिस्ट के अंदर भी कॉपी मेथड होती है, लिस्ट के अंदर भी लिस्ट मेथड होती है. यहां पर अगर मैं लिस्ट के अंदर जाऊं, लिस्ट में कॉपी लिस्ट में भी कॉपी मेथड होती है और लिस्ट मेथड होती है. तो लिस्ट मेथड क्या एक्सेप्ट करती है? आपसे एग्जिस्टिंग लिस्ट आप सप्लाई करो, वो लिस्ट दे देगा. या लिस्ट के अंदर आप क्या क्या सप्लाई कर सकते हो? लिस्ट भी सप्लाई कर सकते हो और टपल भी सप्लाई कर सकते हो. तो लिस्ट के अंदर आप टपल दोगे तब भी वो क्या बना देगा? लिस्ट बना देगा. है ना? उसी प्रकार से आपके पास डिक्शनरी, डुप्लीकेट डिक्शनरी क्रिएट करनी है तो आप कॉपी मेथड से भी आप क्रिएट कर सकते हो, डिक्ट मेथड से भी एक नई डिक्शनरी आप क्रिएट कर सकते हो. नेस्टेड डिक्शनरीज, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट हो सकता है. पहली चीज मैं आपको अगर बोलूं, नेस्टेड डिक्शनरी. नेस्टेड डिक्शनरी मतलब आपके पास कोई एक डिक्शनरी है जिसके अंदर क्या है? आपके पास की कॉलन वैल्यू है. ठीक है ना? आपके पास क्या है? की कॉलन वैल्यू कॉमा की कॉलन वैल्यू एंड सो ऑन. तो आपके पास इस प्रकार की लिस्ट होती है जिसमें सिंपल की वैल्यू आप रख रहे हो तो ये सिंपल जो है डिक्शनरी आपकी कहलाती है. मगर आपकी डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी हो तो उसे हम नेस्टेड डिक्शनरी बोलेंगे. तो अब डिक्शनरी की जगह डिक्शनरी कहाँ आ सकती है? की जगह के वैल्यू की जगह.
की जगह के वैल्यू की जगह? वैल्यू की जगह, क्योंकि वैल्यू पर हम किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को रख सकते हैं। क्या मैं वैल्यू पर बूलियन वैल्यू रख सकता हूँ? क्या मैं स्ट्रिंग रख सकता हूँ, फ्लोट, रियल, क्या लिस्ट रख सकता हूँ, क्या टपल रख सकता हूँ, क्या सेट रख सकता हूँ? तो जब सब कुछ रख सकते हैं तो डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी फिर से क्यों नहीं रख सकते? तो जो भी नेस्टेड डिक्शनरीज का कॉन्सेप्ट हो रहा है, तो जो नेस्टेड वाली अंदर वाली डिक्शनरी है वो बाहर वाली डिक्शनरी के की पर रखोगे क्या वैल्यू पर रखोगे? वैल्यू पर रखेंगे, है ना। सो नेस्टेड वाले इस पे रखा, यहां पर हम गए और ये आ रहा है ये अंदर वाली की और अंदर वाली वैल्यू। सो ये हमारे पास क्या आ रही है, इस टाइप से अगर कुछ है तो वो कहलाएगा नेस्टेड डिक्शनरी। सो यहाँ पर मैंने एक ट्राइट एग्जाम्पल लिया। अब यहाँ पर देखो, माय फैमिली एक डिक्शनरी है, उसके अंदर चाइल्ड 1 और चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3 और हर चाइल्ड की नाम और उसका डेट ऑफ बर्थ, नाम और उसका डेट ऑफ बर्थ। तो आपके पास आपकी एक फैमिली है और उस फैमिली में आपके पास 3-4 फैमिली मेंबर्स है, आपको हर फैमिली मेंबर का नाम भी रखना है और उसका डेट ऑफ बर्थ भी रखना है, उसका मोबाइल नंबर भी रखना है। तो आप क्या कर सकते हो, आप डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी रख सकते हो या फिर आप लिस्ट के अंदर भी डिक्शनरीज का कलेक्शन रख सकते हो। तो लिस्ट के अंदर भी मल्टीपल डिक्शनरीज आ सकती हैं और डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी आ सकती है, डिक्शनरी के अंदर लिस्ट आ सकती है, लिस्ट के अंदर डिक्शनरी आ सकती है। तो बहुत सारे फॉर्मेट्स और पॉसिबल इनके अरेंजमेंट के कलेक्शंस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पर यहाँ पर जो हम फॉलो कर रहे हैं दैट इज डिक्शनरी कंटेनिंग डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर क्या है, डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी है, तो जो अंदर वाली डिक्शनरी है वो बाहर वाली डिक्शनरी की जगह आएगी कि वैल्यू की जगह आएगी? वो वैल्यू की जगह आएगी। आप देखिए की पर तो आपका हमेशा क्या नाम होगा, प्रॉपर्टी नेम कॉलन वैल्यू। वैल्यू की जगह अगेन क्या आ गया, डिक्शनरी आ गया। अगेन देखो की कॉलन वैल्यू, वैल्यू की जगह क्या आ गया, डिक्शनरी आ गया। तो यही है नेस्टेड डिक्शनरी। अब मुझे बताइए कि क्या ये इटरेबल है, नेस्टेड डिक्शनरी इटरेबल है? यस, नेस्टेड डिक्शनरी भी इटरेबल है, हम इटरेट कर सकते हैं। अब इसी नेस्टेड डिक्शनरी में हेलो, हेलो ए, हेलो बी, हेलो सी, ऐसे करके चाइल्ड 1 का नेम क्या है, हेलो ए, चाइल्ड बी का नेम क्या है, हेलो बी, चाइल्ड का नेम क्या है, चाइल्ड सी का नेम है, चाइल्ड थर्ड चाइल्ड का नाम है हेलो सी। अब मैं यहाँ पर लूप करके सबको ग्रीट करना चाहता हूँ, हेलो बोलना चाहता हूँ, हेलो ए, हेलो बी, हेलो सी। तो हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? डेफिनेटली कह सकते हैं। उसके लिए आप इसको इटरेट करें, फॉर फैमिली इन माय फैमिली, है ना, कोलन। अब यहाँ पर मैं प्रिंट करूँ, पहले तो मैं प्रिंट करूँ कि भाई प्रिंट में आ क्या रहा है, फैमिली में चेक करते हैं कि फैमिली में आ क्या रहा है। इसको रन किया तो मेरे हिसाब से ये आ गया, मेरे पास क्या आ गया, की आ गया। अब हमारे पास क्या आ रहा है, कीज आ रहा है, डिक्शनरी की क्या आ रही है, कीज आ रही है, मुझे कीज आ रही है। मैं तो किससे मतलब है, वैल्यू से मतलब है। सो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, बाहर वाली डिक्शनरी को लिया, की जगह रखा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, अब प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब जो कुछ भी है वो एक प्रॉपर डिक्शनरी है। अब इस डिक्शनरी के अंदर आपको किसको रेफर करना है, नेम को। सो अगेन वॉट एवर यू आर प्रिंटिंग इज नथिंग बट अ डिक्शनरी। इन ऑर्डर टू एक्सेस a specific key of the dictionary, which method you will use, which technique you will use? Tell me the method name. Tell me the method name. मुझे ए को एक्सेस करना है, किसी डिक्शनरी की वैल्यू को एक्सेस करना है, कैसे एक्सेस करेंगे? वैल्यू को ए को एक्सेस करना है, बी को करना है, सी को करना है। आपके पास एक डिक्शनरी दिया हुआ है, दो तरीके हैं,
दो में से एक फंक्शन वाला तरीका होता है और एक इंडेक्स की वाला वैल्यू का तरीका होता है। तो मुझे मेथड वाला तरीका बताओ, मेथड का नाम बताओ। उस मेथड का नाम होता है गेट मेथड। अभी जस्ट 2 मिनट पहले तो पढ़ा। और गेट मेथड के अंदर क्या सप्लाई करना होता है? गेट मेथड के अंदर क्या सप्लाई करना होता है? की का नाम। तो जो कुछ भी आप प्रिंट करवा रहे हो वो अगर डिक्शनरी है तो उस डिक्शनरी पे मैं क्या लगा सकता हूँ? गेट मेथड लगा सकता हूँ। देखते हैं यहाँ पर। और जहां तक कि मेरा अनुमान है प्रोग्राम बिल्कुल सही होगा, ये बिल्कुल सही है। तो आ रहे हैं सभी। अब यहाँ पर मैं चाहूँ तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन करवाऊं या फिर कंकैटिनेशन करवाइए, ठीक है ना? सो आई एम यूजिंग अ कंकैटिनेशन टेक्निक, आई एम नॉट यूजिंग स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। हेलो ए, हेलो बी, हेलो सी, आ रहा है? तो नेस्टेड डिक्शनरी के अंदर आप इटरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो आप एक बार चेक करिए। अब मैं गेट मेथड यूज नहीं करना चाहता हूं तो मैं दूसरा टेक्निक क्या यूज करूंगा? स्क्वायर ब्रैकेट वाला नोटेशन। तो गेट मेथड को रिमूव करके कि मैंने क्या लिख दिया? स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन। तब भी मेरा आउटपुट वही आएगा, क्योंकि वैल्यू को एक्सेस करने के दो तरीके, एक तो गेट मेथड वाला तरीका और एक स्क्वायर ब्रैकेट की वाला तरीका। तो दोनों से ही मैंने एक्सेस करके बताया। यहां पर मैंने स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज किया या कंकैटिनेशन यूज किया? मैंने कंकैटिनेशन यूज किया। अगर मैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज करता तो मेरे पास 4 टेक्निक्स हैं, 4 में से आप जो चाहें वो आप यूज कर सकते हैं। तो क्लियर हुआ नेस्टेड डिक्शनरीज का? अब डिक्शनरी मेथड्स, क्लियर मेथड देख लिया, कॉपी हमने देख लिया, फ्रॉम कीज अभी नहीं देखा, हमने पढ़ा ही नहीं, फ्रॉम कीज क्या होता है हमने पढ़ा ही नहीं। गेट बिल्कुल हमने देखा है, आइटम्स हमने पढ़ा है। सो आइटम्स इज अ लिस्ट कंटेनिंग टपल ऑफ ईच की वैल्यू। कीज देखो 3 है, एक कीज नाम का मेथड है, एक वैल्यूज नाम का मेथड है और एक आइटम्स नाम का मेथड। कीज क्या देगा? लिस्ट कंटेनिंग ऑल कीज। वैल्यूज क्या देगा? लिस्ट कंटेनिंग ऑल वैल्यूज। आइटम्स क्या देगा? लिस्ट कंटेनिंग टपल्स विथ की वैल्यू फॉर्मेट। क्लियर है? सो ये चीजें आप अभी पढ़ लोगे, कल भूल जाओगे। तो ये चीज है कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस की, आप इसको कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस रखें तो आप चीजें नहीं भूलेंगे। सो पॉप मेथड है, पॉप मेथड में पॉप मेथड को स्टैंड अलोन यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, वी हैव टू पास द की नेम। तो जो की पास करेंगे वो की और वैल्यू दोनों ही रिमूव हो जाएगा। पॉप आइटम, पॉप आइटम से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। द फर्स्ट थिंग, पाइथन का कौन सा वर्जन, अगर 3.7 या उससे अबव है तो लास्ट एलिमेंट रिमूव करेगा, और 3.7 से बिलो है तो रैंडमली कोई सा भी रिमूव कर देगा, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। क्लियर हुआ? सेट डिफॉल्ट्स नहीं पढ़ा। अपडेट इस किस लिए यूज होता है? एलिमेंट्स को अपडेट करने के लिए भी यूज होता है और एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए भी यूज होता है। आपको नया की और नया वैल्यू अपडेट करना है, एक की वैल्यू और बढ़ाना है तो किसको यूज करोगे? अपडेट। आपको पहले से आपने कोई डिक्शनरी बना रखी है और गलती से उसका की नेम गलत हो गया या उसकी वैल्यू गलत हो गई तो आप उसके लिए भी क्या कर सकते हो? अपडेट मेथड का यूज कर सकते हो। वैल्यूज, वैल्यूज क्या करेगा? एक लिस्ट रिटर्न करेगा जिसमें डिक्शनरी की सारी वैल्यूज आपके पास मिल जाएंगी। क्लियर है? सेट डिफॉल्ट हमने नहीं देखा, फ्रॉम कीज हमने नहीं देखा। इसके अलावा कोई मेथड हो रही है? नहीं। फ्रॉम कीज, create a dictionary with 3 keys all with 0 value. So from keys, definition and user, the from keys method return a dictionary with a specified key and the specified values. तो ये भी ऐसा है। set default, get the value of the model name, set default, the set default method returns the value of item with specified keys. ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमारा ऑलमोस्ट डिक्शनरी जो है डेटा टाइप क्लियर हो गया। सो पाइथन के डेटा टाइप्स कौन कौन से हो गए? लिस्ट,
टपल, डिक्शनरीज, सेट्स, डेफिनेटली, है ना। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर हो गए हैं। अब इसमें से कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स आप ये भी देखिए जो सभी को पता होने चाहिए। स्ट्रिंग डेटा टाइप, बूलियन डेटा टाइप, नंबर डेटा टाइप्स। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग भी क्या है, डेटा टाइप है। तो स्ट्रिंग को कैसे कैसे लिख सकते हैं, सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, ट्रिपल डबल कोटेशन, ट्रिपल सिंगल कोटेशन, 4 तरीके से आप स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। उसके बाद अगला डेटा टाइप बूलियन। बूलियन इज ऑल्सो अ डेटा टाइप। देर आर ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज, इधर ट्रू और फॉल्स। कैसे लिखना है, ट्रू का कैपिटल टी कैपिटल और फॉल्स का कैपिटल एफ, है ना। ये पाइथन के अंदर है। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप पूरा कैपिटल ट्रू भी लिख दो तब भी चल जाएगा, पूरा स्मॉल लिख दो ट्रू तब भी चल जाएगा, टी कैपिटल बाकी सब स्मॉल में तब भी चल जाएगा। मगर पाइथन में ऐसा नहीं चलता। पाइथन में अगर आपको बूलियन वैल्यू ट्रू लिखना है तो कैपिटल टी लिखिए, TRUE। तो जो है बेसिकली इसी फॉर्मेट में आपको लिखना होगा। नंबर्स पाइथन के अंदर 3 होते हैं। 3 टाइप्स के न्यूमेरिक डेटा टाइप्स अवेलेबल हमारे पास अवेलेबल है, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। इंटीजर डेटा टाइप जो कि डेसिमल नहीं है, जो होल नंबर्स हैं उनको इंटीजर कहेंगे। जो कि डेसिमल नंबर्स को या जिनमें जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको हम फ्लोट वैल्यूज कहते हैं। तो फ्लोट यहाँ पर आ गया। और कॉम्प्लेक्स वैल्यूज जो है वो इमेजिनरी जो नंबर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपने मैथ्स पढ़ा हो तो उसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर वाला टॉपिक आता है, तो ये वही कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये इस कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स का आप कब यूज करते हैं, जब पाइथन के थ्रू आपको कोई साइंटिफिक एप्लीकेशंस बनानी होती है जहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैंडल करने होते हैं। तो उसके लिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रखने के लिए कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होना चाहिए, है ना। हर टाइप के डेटा को रखने के लिए उसका एक स्पेसिफिक डेटा टाइप होता है। तो पाइथन के अंदर ये चीज बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एप्लीकेशन में पाइथन का यूज होने का रीज़न यही है कि इसके अंदर बिल्ट इन कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होता है, जो कि साइंटिफिक एप्लीकेशन बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। तो वहाँ पर ये उस डेटा को हैंडल कर लेता है। और इसमें आई जे कॉम्प्लेक्स नंबर में आई जे जो होता है वो एक लेटर्स होते हैं जो इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को डिनोट करने के लिए काम आता है। अगर आपने मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स यहाँ पर आप लिखिएगा, मैथ्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स। थोड़ा सा फॉर्मेट देख लेते हैं मैथ्स के कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये रहा, ठीक है। तो मैथ्स के जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट रियल पार्ट कहलाता है और दूसरा पार्ट क्या कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कुछ इस तरीके से आप रख सकते हैं और इमेजिनरी पार्ट को आई से डिनोट किया जाता है। कोई सा भी नंबर अगर आपको रखना है कॉम्प्लेक्स नंबर में, यहाँ पर आप देखिएगा, अभी मैं बताता हूँ। जैसे ये जे हो गया, 1J, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह इसको हम ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। ये देखिए 3 + 5J, 3 + 5J, 3 + 5J या IJ। तो इस तरीके से इसको डिनोट हम कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, ठीक है ना। और हमारे पास अब पाइथन डेटा टाइप्स में गए। टेक्स्ट डेटा टाइप, स्ट्रिंग, न्यूमेरिक, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। सीक्वेंस में होते हैं लिस्ट, टपल, रेंज, तीनों देख लिया। मैपिंग डेटा टाइप कौन सा होता है, डिक्शनरी। सेट्स हमें देखना है, ये हो गया। अब अगली क्लास के अंदर मैं आपको लास्ट डेटा टाइप जो है मैं सेट्स के बारे में पढ़ाऊंगा। और उसके बाद जो है हम क्लासेस, इनहेरिटेंस और फंक्शंस हम देखेंगे। उसके बाद क्लास, इनहेरिटेंस और ये चीज़ें हम देखेंगे।